मुझे पूरा भरोसा है कि जहाँ अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा होता है वहाँ पूरी दुनिया क्यों ना ज़ोर लगा ले, आपको मिलता ही रहता है। और जहाँ नहीं लिखा हुआ होता वहाँ आपके लाख कोशिशों के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा होता है और आपको वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मायदा का ऑफ था, मंडे था, और आज जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो देसी बन रहा है जी। पराठे बन रहे हैं। चटनी मैंने आपको पता 2-3 दिन पहले बनाई थी, वो भी रखी थी। लस्सी, अचार, चटनी, अंडे सब कुछ मिक्स करके जी आज हम बहुत ही मज़े का देसी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जिस बात से मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ किया है, अल्लाह ताला ने जहाँ पे आपका रिस्क लिखा होता है ना, वहाँ पे पूरी दुनिया भी ज़ोर लगा ले तो आपका रिस्क आपको मिलता ही मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फाइनली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरी हर बात जो होती है ना वो मैं ब्लॉग में शेयर नहीं भी करती हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं भी बता सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे चल रहे थे कि मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में कि शायद पाकिस्तान मूव होना पड़े, और हो सकता नहीं भी हो जाऊँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अपने फैमिली के लोगों में से 60 to 80% ने यही बोला कि आप पाकिस्तान चली जाएँ, पाकिस्तान चली जाएँ, पाकिस्तान चली जाएँ। और कुछ लोगों ने हौसला दिया, तसल्ली दी है। दोनों तरफ से मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या करूं और क्या ना करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनली ये चीज़ सामने आ गई है कि इंशाल्लाह हम यहीं पे रहेंगे। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारी टेंशन कम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे जी ऑनलाइन बच्चों की स्टडी का, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज जो है वो मैं चिकन बेक करने लगी हूँ, और उसके साथ जो है वो मैं राइस ही बनाऊँगी सिंपल वाले, क्योंकि मेरे बच्चों को ना ये बहुत पसंद है। कुछ भी हो ना, वो कहते हैं कि बस इस तरह का चिकन हो जाए, चाहे वो चिकन फजीता राइस हो जाए, बिरयानी हो जाए, कुछ इस तरह का हो, मतलब सिंपल रोटी सादा ना हो जो हमें खाना पड़े। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ना, मतलब आउट ऑफ कंट्री की बात करूँ, यूएई हो गया, अमेरिका, कनाडा, कुछ इस तरह, मतलब यहाँ पे कुकिंग इतनी इजी लगती है यहाँ पे। इस तरह पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में ये सब कुछ करना, मतलब इस तरह खाना वही होता है जो हम पाकिस्तान में भी खा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे ना बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। ये नहीं समझ आती, यहाँ तो वहाँ पे मेड्स होती हैं तो बंदा उन पे डिपेंड करके बैठ जाता है। पता नहीं ये क्या मसला है क्या नहीं है। खैर, तो यहाँ पे जितने भी घर में मसाला जाते हैं सारे मैंने दही में मिक्स कर दिए हैं आपके सामने। और उसके बाद ये चिकन को हमने मैरिनेट करके तो तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद इसको 45-50 मिनट्स के लिए, 1 घंटा ही कर लें आप इसको, मैं बेक करने के लिए ओवन में रख दूँगी। और साथ साथ राइस बना लूँगी। मायदा को मैंने क्या फुल्कियों वाला रायता बना लो, तो बहुत ही मज़े का यमी सा हमारा डिनर जो है आज रेडी हो जाएगा। तो बच्चों की ऑनलाइन स्टडी के बारे में आप लोगों ने बात की थी, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था मैंने स्कूल में उनकी मतलब उनका एडमिशन ऑनलाइन करवाया है, जबकि ऐसा नहीं है। हुआ ये था कि मेरे बच्चे, ज़ाहिर है पिछले साल जब हम लोग मूव किया था, जब मैं बच्चों को लेके आई थी नवंबर में, तो तब यहाँ पे एडमिशन बंद हो चुके थे। तो तब सब ने यही कहा था कि मार्च अप्रैल में एडमिशन ओपन होंगे। जब एडमिशन ओपन हुए, बहुत सारे स्कूल में फ़ीसें ऐसी थी जो कि मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, जो बिल्कुल हकीकत बात है कि मतलब मेरा पलड़ा इतना भारा ही नहीं है। मैं पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी शुक्र अल्लाह का अदा करूँ कम है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छा 2 वक़्त का खाना खिला लूँ, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देखें, जो भी है ना, अगर आपकी सेहत है तो आपकी ज़िंदगी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। खाने पीने में आप, बाकी चीज़ों में, फ़िज़ूल खर्ची में, आपने कभी देखा होगा, कपड़ों की शॉपिंग करने में बहुत कम जाती हूँ। कुछ भी घर की ग्रोसरी लेने में ज़रूर जाती हूँ। कभी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं रोज़ जा रही हूँ, आज बैग खरीदने, आज जूते खरीदने, आज शॉपिंग करने, आज बच्चों के कपड़े, इन चीज़ों में मैं नहीं जाती। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, मेरे बच्चे भी बहुत सब्र वाले हैं, वो भी नहीं मांगते कि आज हमें ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। तो मतलब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा था कि मैं इनको यूएई ले आई और यहाँ ला के मैं इनकी एक बहुत ही अच्छी तरबियत कर रही हूँ, और माशाल्लाह घर में रहते हैं, और मेरे लिए मतलब एक सेफ़ जगह है, और मुझे क्या चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैंने बच्चों के जो एडमिशन हैं वो मैंने ऑनलाइन, एक सर हैं जो कि मेरी फ्रेंड के बच्चों को पढ़ाते थे,
ओ लेवल और ए लेवल के लिए हैं, और वहाँ पे भी स्कूल में वो ओ लेवल और ए लेवल की क्लासेस लेते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत उनका एक्सपीरियंस है। उनके साथ ही मतलब बातचीत बच्चों की करके उनके साथ जो फ़ी है मंथली वो, और टाइम कि वो बच्चों को कितना टाइम दे सकते हैं। असल में हुआ ये था कि यहाँ पे जिस स्कूल में बच्चों के एडमिशन करवाना चाह रही थी ना, वहाँ पे उनके एडमिशन हुए नहीं थे और बाकी स्कूलों में फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मुझे आजकल मैं अगर देखूँ 80 to 90% बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूके हैं, चाहे वो कनाडा हैं, चाहे वो अमेरिका हैं, चाहे वो यूएई में, चाहे वो पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में भी होते हुए बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी के लिए बीकन हाउस जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 स्कूल है, आपको पता है, बीकन हाउस में मेरे बच्चे पढ़ते थे और बीकन हाउस के बच्चों की बेस बनी हुई इतनी अच्छी। अगर आपके बच्चे की एक अच्छे स्कूल से बेस बन जाती है ना, मतलब स्टार्टिंग में, तो आप यकीन करें आपका बच्चा कभी भी डगमगा नहीं सकता। और अगर किसी अच्छे स्कूल में उसकी बेस नहीं बनती तो वो बेचारा लुढ़कता हुआ ही जाता है, मेरा ख्याल है। उसमें माँ बाप की मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर मेरे बच्चे बीकन हाउस में पढ़ते थे और अभी जब मैंने स्टार्ट लिया इनका ऑनलाइन के लिए तो मुझे पता चला कि बीकन हाउस वालों ने ऑनलाइन सिस्टम अपना स्टार्ट किया है, लेकिन जस्ट उन्होंने अभी जो है अनाउंसमेंट की है वो ए लेवल वालों के लिए, ओ लेवल की नहीं की। तो फिर मुझे ज़ाहिर है प्राइवेट ही किसी ना किसी ट्यूटर को रखना था और मैंने प्राइवेट ही एक ट्यूटर रखे हैं जो कि बच्चों को 3 से 4 घंटे दिन में पढ़ाते हैं। ऑनलाइन जूम पे क्लास होती है उनकी, और इंशाल्लाह जो इनका 1 साल ज़ाया गया है ना वो उनको कवर करवा देंगे। और इंशाल्लाह जितना भी टाइम जो है वेस्ट हुआ है ना वो कवर हो के और बच्चे एग्ज़ाम्स दे के इंशाल्लाह जल्दी से मतलब अपना ओ लेवल क्लियर कर लेंगे। जन्नत थी 8 क्लास में, एहसन था ओ लेवल में। तो अभी मैंने जो है ना दोनों को एक साथ ही ओ लेवल और एक ए लेवल शुरू करवा दिया है, इसलिए कि जन्नत माशाल्लाह थोड़ी एक्टिव है और पढ़ाई में भी अच्छी खासी ज़हीन है, तो मुझे लगता है कि वो कवर कर जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर मैंने कहा कि अब जो वेस्ट किया ना टाइम उसको कवर करने के लिए, और घर में रहते हैं और बाद में फिर पूरा दिन मैं इनके सर पे होती हूँ कि पढ़ लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। पाकिस्तान में भी लोग रहते हुए ट्यूटर ही लोगों ने रखे होते हैं घरों में, बल्कि मेरे बेटे का एहसन का जब बीकन हाउस में पढ़ता था उसके 3 से 4 फ्रेंड्स अभी भी वहाँ पे घरों में पढ़ रहे हैं, ट्यूटर आते हैं, कोई बीकन हाउस छोड़ दिया हुआ है, LGS छोड़ दिया हुआ है। तो ये सिस्टम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए अगर आप कहीं भी बाहर के मुल्क रहते हैं तो आप परेशान ना हों। कोई भी एक अच्छा सा ट्यूटर देखें, प्राइवेट ट्यूटर रखें जो आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाए, उनकी तैयारी करवाएं और प्राइवेट पेपर दे लें। कैम्ब्रिज के बोर्ड के पेपर होंगे और वो जो हैं उनका बोर्ड जो है वो यहाँ पे भी बन जाता है, यूएई में भी कैम्ब्रिज के पेपर हो जाते हैं प्राइवेटली, और पाकिस्तान में भी देना चाहें तो वहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी सारा ऑनलाइन स्टडी का जो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा। अगर आप अपने बच्चों की स्टडी की वजह से परेशान हैं, आप स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते, आप उनको ऑनलाइन, अगर आपके बच्चे 9, 10, 8 मतलब किसी में भी हैं तो आप उनको ऑनलाइन ही करवा सकते हैं और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 5 से 6 घंटे बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में भी उतनी स्टडी नहीं होती जितनी 3 से 4 घंटे घर में एक ट्यूटर पकड़ के बैठ के मतलब बच्चे को करवा देता है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें। तो यहाँ पे जी आज हमारा मूड बना बाहर जाने का, मौसम भी अच्छा था और बच्चों का बड़े दिन के बाद आज हम निकले हैं, जैसे ना मतलब पता नहीं कितने ही, मुझे तो लगा सदियों के बाद आइसक्रीम खानी थी बच्चों को, तो फिर हम सब मिल के गए हैं बाहर से और यहाँ से मैंने बच्चों को आइसक्रीम लेके दी। बहुत दिल को सुकून मिल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मेरी माशाल्लाह बहुत बेहतर हो चुकी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा आज का पूरे दिन की रूटीन थी। आज मायदा को मंडे को ऑफ होता है, तो आज बच्चों ने मतलब सुबह क्लास लेके वो भी सो गए थे, उसके बाद उठ के खाना शाना खा के तो फिर हम जो है ना अभी बाहर निकले हैं। थैंक यू। चलो भाई लो अपनी अपनी वनीला 1 कौन वनीला। ये लो। थैंक यू। चलो कह रहा नरम बहुत है, चॉकलेट छोटा स्कूप ले लो। आपने कौन सी कहा? ओके। प्रॉब्लम
तो यहाँ पर जी सब बच्चों ने अपने अपने फ्लेवर्स जो जिस जिसको जो पसंद था सब ने वो वाले फ्लेवर्स की आइसक्रीम ली और माशाल्लाह ये इतना कोई अच्छा भाई था और बड़ा इंजॉय करवा रहा था बच्चों को और ख़ुद भी बड़ा इंजॉय कर रहा था। मुझे कह रहा था अपनी वीडियो में मुझे ले आए, मैं बिल्कुल शाय नहीं फील करता। तो बहुत ही अच्छी फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश आइसक्रीम थी। इसका फ्लेवर इतना कोई अच्छा था ना, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जी अब हम जाएंगे अपने घर की तरफ और ये है जी कस्बा केनाल। इसको ये बिल्कुल मेरे घर के पास ही है और यहाँ पे वॉक बिल्कुल इसके सामने ऑपोजिट कॉर्निश है जहाँ पे हम लोग जाया करते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी आज बहुत दिन के बाद हम घर से निकले थे। बाकी आपके बेतहाशा मुझे मैसेजेस आए थे कि हमें ऑनलाइन स्टडी के बारे में बताएं, वो मैंने आपको आज क्लियर कर दिया है, बता दिया। आई होप आज का व्लॉग जो है ना आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।